आदाब नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सआदत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आदमी ने रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा इस्लाम बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू खाना खिलाए और हर शख्स को सलाम करे, हवा इसको तू जानता हो या न जानता हो। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आप किसी भी सूरत में मकानों से न निकलें, जरूरियात की हर चीज आपके मकानों पर पहुंचाई जाएगी। रियासती वजीर बिमला प्रसाद रेड्डी की बालकुंडा की आवाम से अपील। पोचाराम ट्रस्ट की जानिब से जिस खानदान में सफेद राशन कार्ड नहीं है, इनको 25 किलो चावल दिए जाएंगे। पोचाराम सिन्हाज रेड्डी का बयान। उन्होंने लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफे का इशारा दिया। शब बारात को खबरस्तान आने की इजाजत नहीं होगी। इस रात खबरस्तान मुकफ्फिल रहेगा। ईदगाह खबरस्तान कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन का ऐलान। मुदल में एक बीडी वर्कर खातून ने सीएम रिलीफ फंड में 20,000 का हत्या दिया। ये चेक इस खातून ने एमएलए के हवाले किया। एमएलए ने खातून की सताइश की। अब खबरें तफसील से। शब बारात के मौके पर कब्रिस्तान मुकफ्फिल रहेगा, लिहाजा कोई भी कब्रिस्तान न आए। इम्तनाई अहकामात नाफिज है, लिहाजा अपने घरों में ही इबादत करे और मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करे। मोहम्मद अफजलुद्दीन का बयान। सदर ईदगाह खबरस्तान कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन ने अपने सहाफती बयान में कहा कि इस साल शब बारात के मौके पर किसी को भी कब्रस्तान आने की इजाजत नहीं होगी और शब बारात के मौके पर कब्रस्तान मुकफ्फिल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज किया है और इम्तनाई अहकामात जारी किए हैं, जिसकी वजह से मसाजिद में नमाज बाजमात रोक दी गई है। इसी तरह शब बारात की रात भी कब्रस्तान में आमद पर इम्तना आयद है, लिहाजा अपने मकानों में इबादत करें और अपने मरहूमीन के लिए दुआएं करें। हम ईदगाह कमेटी की जानिब से जो दोनों कब्रस्तानों के जिम्मेदार भी हैं हम लोग, कमेटी ने गवर्नमेंट के मशवरे पे ये तय किया है कि तमाम कब्रस्तानों को हिसारबंदी कर दिया जाए और बंद किया जाए। हमारे तरफ से ईदगाह कमेटी की तरफ से आज की रात के लिए किसी किस्म की सहूलत मुहैया नहीं है। वहाँ लाइटों का भी इंतज़ाम नहीं किया गया है, पानी का इंतज़ाम नहीं किया गया है। तो आप तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त है कि आज जो आखिरी रात के आखिरी पहर में ज़ियारत के लिए निकलते हैं, उन लोगों से दरख्वास्त है कि अपने अपने घरों में रह के ईसाले सवाब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तिलावत और ज़िक्र में मसरूफ़ रहें और जो ईसाले सवाब पहुँचाना है अल्लाह ताला हर जगह से कबूल करते हैं। आप अपने घरों से ईसाले सवाब पहुँचाएँ। कोरोना वायरस एक आलमी वबा, लेकिन हिंदुस्तान में इसको मुस्लिम तबके से जोड़कर जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। आरमूर के मजलिसी कायद व साबिक MPTC मोहम्मद जहीर अली का इल्जाम। उन्होंने बताया कि आरमूर सरकारी दवाखाने में एक मुस्लिम खातून की जचगी से इनकार किया गया। एक सनसनीखेज खबर मंजर आम पर आई है। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया हैरान और परेशान है और इससे बचाव के लिए इकदाम कर रही है। इसको आफत समावी करार दिया गया है। दुनिया के 203 से ज्यादा ममालिक इस कोरोना वायरस का शिकार हैं, लेकिन हिंदुस्तान में गैर महसूस तरीके से इस बीमारी को मुसलमानों से जोड़ दिया गया है और नफरत के माहौल को परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। खौफ और दहशत के साथ साथ माहौल में नफरत के जरासीम भी पनप रहे हैं और उसके साथ भी उभर कर सामने आ रहे हैं। दवाखानों में मुसलमानों के इलाज से एतराज बढ़ता जा रहा है, हत्ता के डिलीवरी जैसी हसास सूरत हाल में भी मुस्लिम तबके को नजरअंदाज करते हुए मौत और जिस का शिकार बना दिया जा रहा है। आरमूर से एक सनसनीखेज खबर मिली है कि सरकारी दवाखाना आरमूर में मुस्लिम खातून की जचगी से इनकार किया गया है। साबिक MPTC व नुमाइंदा काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने इल्जाम आयद किया कि आरमूर सरकारी दवाखाने में मुस्लिम तबके के साथ जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, हत्ता के जचगी की संगीन सूरत हाल में भी जचगी करने से इनकार करते हुए निजामाबाद भेजा जा रहा है।
मोहम्मद जहीर अली ने बताया कि यहाँ दीगर तबकात की खवातीन की जजियाँ अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन जब मुस्लिम तबके की खवातीन का नंबर आता है तो इन स्थितिया के डॉक्टर न होने का बहाना किया जाता है और निजामबाद रवाना कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस बात की शिकायत आला हुकाम से की गई है। साथ ही आरमूर एमएलए और जिला इंचार्ज मजलिस अहमद बलाला एमएलए के भी इल्म में ये बात लाई गई है। उन्होंने कहा कि इस जानिबदारी को खत्म करने के लिए आला हुकाम को सख्त तरीन इक़दाम करने होंगे और रियासत की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपने डिलीवरी के लिए एक 5-6 लेडीज आए हुए थे, जिसमें कोई मुस्लिम लेडी भी थे। तो यहाँ पर आज वो 3 लेडी का डिलीवरी होने के बाद जब मुस्लिम लेडी का नंबर आया तो डॉक्टर्स ने इनको निज़ामबाद जाने के लिए कहा। क्यों? यहाँ पर के एनेस्थीसिया जो सुन का डॉक्टर होता है वो डॉक्टर नहीं है, इसलिए निज़ामबाद लेके जाने का। ये पहला वाक़या नहीं है, ये हम 8 दिन से लगातार देखते जा रहे हैं कि मुसलमानों को खुसूसन टारगेट करते हुए इसी तरीके से मुसलमानों को निज़ामाबाद या इधर उधर जाने के लिए कहा जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर भी मुस्लिम लेडी को देखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हालात में जबकि रियासती हुकूमत एक अच्छे इक़दाम कर रही है, उस वक्त यहाँ आरमूर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मुस्लिम लेडी को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की बात कर रहे हैं। तो इसकी इत्तला मिलते ही हमारे आरमूर के काउंसलर्स और वाइस चेयरमैन यहाँ पर पहुँचे और सवाल किए कि किस लिए इन लोगों को भेजा जा रहा है। तो जवाब मिला कि यहाँ पर एनेस्थीसिया सुन का डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरे अक्सरियती तबके के लोगों का डिलीवरीज हो रहे हैं और मुसलमानों को कोई ना कोई बहाना लगाकर भेजा जा रहा है। इसकी इत्तला हम आरमूर के रुकने असेंबली को भी दे चुके हैं और साथ ही साथ हैदराबाद के एमएलए मलकपेट अहमद बलाला साहब को भी इसकी इत्तला दिए हैं और असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस को भी इसकी इत्तला दी। पोचाराम ट्रस्ट की जानिब से ऐसे खानदान जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, इनको 25 किलो चावल फ्राहम किए जा रहे हैं। स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना के मुतासिर अफराद में अक्सरियत इनकी है जो दिल्ली जाकर आए हुए हैं। बांसवाड़ा में रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने सहाफती इजलास से खिताब के दौरान बताया कि बांसवाड़ा के 126 ग्राम पंचायतों में बेशुमार खानदान ऐसे हैं जिनके पास सफेद राशन कार्ड मौजूद नहीं है। लिहाजा ऐसे खानदानों की इस नाजुक मौके पर मदद के लिए पोचाराम ट्रस्ट की जानिब से हर खानदान में 25 किलो चावल की तकसीम अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन खानदानों की मदद इनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आवाम से कहा कि वो उनकी मुमकिन खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रियासती वज़ीर केसीआर कोरोना वायरस के खतरात से निपटने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 404 कोरोना वायरस के मुतासिरा अफराद की शनाख्त हुई है। इनमें ज्यादातर दिल्ली के इज्तिमा में शिरकत करके आने वाले थे। उन्होंने कहा कि सूरत हाल हसास है, लिहाजा लॉकडाउन लाजमी है, लिहाजा लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि हुकूमत गरीब खानदानों की मदद के लिए सफेद राशन कार्ड रखने वाले हर फर्द को 12 किलो चावल मुफ्त फराहम कर रही है और साथ ही खानदान को 1500 रुपए भी तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने सख्त इक़दाम कर रही है, लेकिन ये आवाम की भलाई के लिए है, लिहाजा आवाम इस मामले में हुकूमत का ताउन करे। ఒక సదస్సులో ఒక మీటింగ్లో పాల్గొన్న వ్యక్తుల ద్వారా తిరిగి బాధపడింది. ఇది రాష్ట్రంలో ఈనాడు 404 పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయంటే అందులో ఎక్కువ భాగం ఢిల్లీలో సదస్సులో పాల్గొన్నటువంటి వారి ద్వారానే వచ్చినటువంటి సంఖ్య. ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు ఎవరేమనుకున్నా సరే ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలనే సంకల్పంతో ఈ యొక్క కట్టుదిట్టమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఏప్రిల్ 14 తర్వాత కూడా అవసరం అనుకుంటే ఏప్రిల్ 4 వరకు ఈ గడువు పొడిగిస్తే బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా సూచన చేశారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా మంచి స్పందన వచ్చింది. అన్ని రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు దానికి ఆమోదిస్తున్నారు. आपको घर से निकलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपकी जरूरत की हर चीज आपके मकान पर पहुंचाई जाएगी। इसके लिए एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। इससे रब्त पैदा करे। बालकोंडे में रियासती वजीर की आवाम को तलकीन, कहा हुकूमत इक़दाम कर रही है, ताउन करे।
बालकुंडा डिवीजन में मुस्तकर बालकुंडा का रियासती वजीर आरएनबी विमला प्रशांत रेड्डी ने दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर बैसा गली और अतार गली पहुंचकर वहां की आवाम से गुफ्तगू की। बालकुंडा की इन दो गलियों को रेड जोन करार दिया गया है क्योंकि यहाँ के दो अफराद दिल्ली के मरकज के इज्तिमा में शिरकत करके वापस आए थे। इनको इब्तिदाई तशखीस के बाद गांधी हॉस्पिटल को मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इनके अफराद खानदान में शामिल अफराद को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है और इस इलाके को रेड जोन करार दिया गया। आज रियासती वजीर विमला प्रसाद रेड्डी ने यहाँ का दौरा किया और अवामी मसाइल की समाअत के बाद उन्होंने कहा कि इस इलाके से बाहर जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है और इस इलाके की आवाम को जो भी जरूरत हो वो फौरी कंट्रोल रूम पर रब्त पैदा करें। इसके लिए खुसूसी तौर पर कंट्रोल रूम कायम किया गया है और वहाँ हर शोबे से मुताल्लिक ओहदेदार को मुतय्यन किया गया है। रियासती वजीर ने कहा कि आपको दूध, तरकारी या किराना सामान की जरूरत हो या फिर हंगामी हालात में एम्बुलेंस की जरूरत हो, आप फौरी कंट्रोल रूम को फोन कीजिए। वहां के ओहदेदार आपकी जरूरत की हर चीज आपके मकान तक पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि किसी को भी बाहर निकलने की कतई इजाजत नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से मुमकिन सहूलतें फराहम की जा रही हैं, लिहाजा हुकूमत के साथ ताउन कीजिए। इस मौके पर इनके हमरा बालकुंडा तहसीलदार अर्चना, एमपीडीओ संतोष कुमार और डॉक्टर्स के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। आपके एरिया में एक कंट्रोल रूम रखा जाए तो वहाँ हर किस्म के ऑफिसर आप एक एक इंचार्ज देंगे। अगर आपको दूध होना है, अगर आपको वेजिटेबल्स होना है, तरकारियाँ होना है, अगर आपको चावल होना है, किराना दुकान का सामान होना है, हर एक किस्म के एक ऑफिसर को रखा गया। आपको कोई अर्जेंट है, किसी के तबीयत ठीक नहीं है, एम्बुलेंस आना है तो कंट्रोल रूम को फ़ोन कर देना, एम्बुलेंस आपके पास आ जाए। हर किस्म के दुकान आपके घर तक आ जाए, आप ले लें। आपको कोई किस्म का मतलब तकलीफ नहीं होगा। बस एक ही काम आप करना है कि आप घर में रहिए, पूरे इंतजाम आपको घर तक पहुंचा देंगे। बासर में मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी ने एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर एक बीडी वर्कर खातून ने सीएम रिलीफ फंड के लिए 20,000 रुपए का अतिया पेश किया। एमएलए ने इस खातून की शालपोशी की और इनके जज्बे की सताइश की। रुकन असम्बली मुदल जी विठल रेड्डी ने बासर तहसील ऑफिस में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में दहशत मचा रखी है और हमारा मुल्क भी इसकी जद में आ चुका है। मरकजी हुकूमत इस वायरस का मुकाबला करने के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है और रियासती हुकूमत भी मनसूबाबंद तरीके से हालात को बेहतर बनाने की मसाई कर रही है। इन संगीन हालात में फलाही तंजीमों को आगे आने और समाज की खिदमत करने की जरूरत है। इस मौके पर करगिल की रहने वाली एक खातून आरेपल्ली पोसानी भाई ने सीएम रिलीफ फंड के लिए 20,000 रुपए अतिया पेश किया। उन्होंने 20,000 का चेक रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी के हवाले किया। इस तरह मारूफ सोशल वर्कर पवन राव ने भी 25,000 का चेक सीएम रिलीफ फंड के लिए एमएलए के हवाले किया। इस मौके पर करगिल के सरपंच सुधाकर रेड्डी और तहसीलदार बासर शिवा प्रसाद भी मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए ने पोसानी भाई की शालपोशी करते हुए इजहार तशक्कुर किया और इनके जज्बे की जबरदस्त सताइश की। वाज़ेह है कि पोसानी भाई एक बीडी वर्कर है। इस मौके पर रुकन असम्बली ने आशा वर्कर्स में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई और मीडिया से बात करते हुए एमएलए ने कहा कि रियासती हुकूमत कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुमकिन एहतियाती इक़दाम कर रही है और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन में हुकूमत और पुलिस का ताउन करें और गैर जरूरी तौर पर कतई बाहर न घूमें। बादिजा एमएलए ने स्टेशन के बाहर रहने वाले बेसहारा अफराद में खाने की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर इनके हमरा बासर सरपंच लक्ष्मण राव, सर्कल इंस्पेक्टर मुदल अजय बाबू, एमपीडीओ बासर नागनाथ, सब इंस्पेक्टर बासर के राजू के अलावा टीआरएस कायदीन व सोशल वर्कर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। खेतों को पानी देने की गर्ज से पहुंचा हुआ नौजवान अपने ही खेतों में बरखी की जद में आकर हलाक हो गया। इस हादसे ने पूरे गांव में गम की लहर दौड़ा दी। पुलिस ने पंचनामा करते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। निर्मल जिले के तानूर मंडल के मौजे बिम्बर में एक 19 साला नौजवान बरखी की जद में आकर फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक मुदल हल्का असम्बली के मौजे बिम्बर में 19 साला शेख रहीम अपने खेतों में लगी हुई धान की फसल को पानी देने के लिए पहुंचा था। ये वाकया चारशंबे की सुबह का है। इस खेत में जंगली जानवरों से फसल को बचाने के लिए आनी तारों की बाड़ लगाई गई थी। इन आनी तारों में किसी तरह बरखी रो दौड़ गई और शेख रहीम इससे छू गया और बरखी रो की जद में आकर मौके पर ही हलाक हो गया।
इस हादसे की इत्तला मिलते ही पूरे गांव में रंजोगम का माहौल बन गया और इसकी इत्तला पुलिस को दी गई। इत्तला पर सब इंस्पेक्टर तानूर राजन्ना अपनी भारी जमात के साथ वहां पर पहुंचे और हादसा का तफसीली मायना किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भैंसा एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रहे हैं। नाजरीन, अब लेते एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहां पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमावक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए, जायकेदार उम्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। जिन इलाकों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस मिले हैं, इन इलाकों के अतराफ 1 किलोमीटर को मुतासिरा करार दिया जाता है। लिहाजा अवाम, हुकूमत और जिले हकाम का ताउन करे। जरूरत पर कंट्रोल रूम से मदद हासिल करे। मेयर बल्दिया नीतू किरण की आवाम से अपील। निजामाबाद मेयर बल्दिया नीतू किरण ने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन के मौके पर घरों से बाहर न निकले। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खतरनाक फैलाव से तशवीश का शिकार हुकूमत ने रियासत में लॉकडाउन नाफिज किया है और तमाम शहरियों के लिए लाजमी है कि वो हुकूमती अहकामात पर अमल आवरी करे। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इंतहाई हसास है और खतरा चारों तरफ फैला हुआ है, लिहाजा गैर जरूरी अपने मकानों से न निकलें। अगर कोई जरूरत पेश आई तो फिर जिला हुकाम ने एक कंट्रोल रूम कायम किया है, जहाँ से रब्त पैदा करते हुए ताउन हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिले हैं, उस इलाके को 1 किलोमीटर तक मुतासिरा माना जाता है। लिहाजा इस इलाके की आवाम के लिए लाजमी है कि वो अपने घरों से बाहर न निकलें और हुकूमती अहकामात की सख्ती से पाबंदी करें और जिले हुकाम का ताउन करें। इस तरह हम इस खौफनाक वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। నడుస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ సందర్భంగా నేను ప్రజలందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నాను. దయచేసి ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఉన్న సందర్భంగా ప్రజలందరూ కూడా స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండి ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని కోరుతున్నాను. అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం ఏ ఆదేశాలు అయితే చెప్పిందో బహుశా దయచేసి అందరూ కూడా పాటించాలి. మరి ఇంతకుముందే మినిస్టర్ గారు ఇక్కడ మన నిజామాబాద్లో కంటైన్మెంట్ క్లస్టర్స్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పారు. అంటే ఎవరైతే పాజిటివ్ అని చెప్పబడతారో అక్కడ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర 1 కిలోమీటర్ దూరం వరకు కూడా ఎవరిని కూడా అటు సైడ్ వెళ్ళనీయకుండా ఒక కంట్రోల్ రూమ్ని ఏర్పాటు చేసి మరి అక్కడ క్లస్టర్గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని చెప్పారు. నిజంగా ఇది చాలా మంచి పరిణామం. ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ని నియంత్రించడంలో ఇదొక ముందడుగు. ఎందుకంటే ప్రజలు కూడా మరి దీనికి సహకరించాలి, దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. ऑटोनगर CM रोड पर फेयरप्रोज शॉप का मोहम्मद सलीम के हाथों इफ्तिताह, सैकड़ों सारिफिन को राहत मिलेगी। इस इलाके में क़ब्ल-ए-ज़ीन राशन शॉप की सहूलत हासिल नहीं थी।
हाटूनगर सीएम रोड पर इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद सलीम ने राशन शॉप नंबर 39 का इफ्तिताह अमल में लाया। इस इलाके में काफी बड़ी तादाद में सफेद राशन कार्ड गिरंदे रहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को हुकूमती रियायती अजनास के हसूल के लिए तवील फासला तय करते हुए मालापल्ली जाना पड़ता था, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना था। लिहाजा नौमुंतखब कारपोरेटर की मसाई की वजह से इस इलाके में फेयर प्राइस शॉप का क़याम अमल में लाया गया है। इस फेयर प्राइस शॉप से 5 डिवीजनों की आवाम को राहत मिलेगी। आवाम ने इस मौके पर मोहम्मद सलीम से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सैयद बदरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। 39 राशन शॉप मुंतखब किया गया है इधर। आप तमाम हजरात से गुजारिश है जो अभी तक राशन नहीं लिए वो जो है सो सीएम रोड पर आकर ले सकते हैं। कोई भी शॉप की होल्डर आके ले सकते हैं। आई बात सर। और यहाँ पे हमारे फयाज भाई हमारे साथ है आपके लिए खिदमत अंजाम देने के लिए, और जैसे तमाम महिला वाले यहाँ पर आए हुए हैं और सब यहाँ पर राशन लेने के लिए रेडी है। ITI ग्राउंड में आरजी तरकारी मार्केट कायम की गई है ताकि लॉकडाउन के मौके पर आवाम को सहूलत हासिल हो, लेकिन यहाँ पर तरकारी खरीदते वक्त आवाम सोशल डिस्टेंस का लिहाज नहीं रख रही है। ये खतरनाक सूरत हाल है, इस पर तवज्जो देना जरूरी है। जिले हुकाम ने हंगामी हालात के तहत गवर्नमेंट ITI ग्राउंड में आरजी तरकारी मार्केट का क़याम किया है, जहां से मुकामी आवाम को तरकारी खरीदने की सहूलत हासिल रहेगी। इस तरकारी मार्केट में दाखिली गेट के ऊपर फवारे की शक्ल में पानी की फवारें छोड़ी जा रही हैं, ताकि तरकारी मार्केट में दाखिल होने वालों को सैनिटाइज किया जा सके। इसके अलावा हाथ धोने के लिए भी पानी का इंतजाम किया गया है और हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंस रखते हुए तरकारी की खरीदो फरोख्त की जाए। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ सोशल डिस्टेंस का लिहाज किए बगैर लोग तरकारी खरीद रहे हैं, जबकि यहाँ की निगरानी के लिए सुपरवाइजर और सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को सोशल डिस्टेंस की तरगीब दे। जब इनसे सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि वो बार बार लोगों को मुतवज्जा कर रहे हैं, लेकिन खरीदारी के लिए आने वाली आवाम खुद ही इस बात का लिहाज नहीं रख रही है। जरूरत है कि इस सरकारी मार्केट के ताल्लुक से ठोस इक़दाम किए जाएं। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। मौलाना जाफर पाशा कामिल हुस्सामी की अहले खैर हजरात से ताउन की अपील। उन्होंने कहा कि गरीब व मजबूर हजरात सवाल कर रहे हैं, उनकी फिलफोर मदद लाजमी है, लिहाजा अहले खैर हजरात अपनी इयानतें हुस्सामिया मस्जिद पंचाशाह पर भेज सकते हैं। मौलाना जाफर पाशा कामिल हुस्सामी ने अहले खैर हजरात से ताउन की दरख्वास्त की और कहा कि लॉकडाउन की वजह से कई खानदान परेशानियों का शिकार है और भूखा फाका कशी से दो चार हैं। बहुत से इनसे रुजू होते हैं और ताउन व मदद की दरख्वास्त करते हैं। मौलाना ने बताया कि इनकी इस्तेताअत के मुताबिक उन्होंने बहुत से जरूरतमंदों की जरूरत की तकमील की है, लेकिन अब भी बेशुमार लोग दस्ते सवाल लिए हुए हैं। इनको मायूस भेजना मुनासिब बात नहीं है और उनके पास अहले खैर हजरात के ताउन से जो कुछ भी था वो तकरीबन खत्म हो चुका है। लिहाजा जरूरत है कि अहले खैर हजरात आगे आए और दिल खोल कर इन मजबूर व बेबस मिस्कीन अफराद की मदद करें। अल्लाह इसका बेहतरीन अजर देगा। उन्होंने कहा कि अपनी आयनतें हुस्सामिया मस्जिद पंजाशाह अखिल साहब के मकान पर पहुँचाएँ। जो मैं हाजिर हुआ हूँ आप तमाम के सामने एक गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ। मालूम होता है अभी हुकूमत ये सिलसिले को अभी जारी रखेगी, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि ये हालात में उन गुरबा को जिनके हाथों में आज पैसे होना चाहिए था, आज उनके घरों में राशन होना चाहिए था, लेकिन इस मजबूरी में है वो कि कोई उनके पास माली ज़रिया नहीं है, कोई उनके पास खाने का जो अनाज होना है। अब यहाँ रोज़ हुस्सामिया मंजिल पंजाशाह में लोग आ जाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ दीजिए। एक गरीब आदमी हूँ और एक आपके सामने एक खादिम की हैसियत से काम करता हूँ। मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं अहले खैर से अपील करता हूँ कि हमारे मिली बैतुल माल में अपने अतियात या अपने तरफ से चावल या तेल या जो आप पहुँचा सकते हैं अगर पहुँचा दें। हमारा पता आसान है, हुस्सामिया मंजिल पंजाशाह आखिल साहब का मकान। अल्लाह आपको इसकी बरकतें भी अता फरमाए। कोरोना के खतरात से निपटने में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का अहम रोल। ये लोग अपनी जिंदगियों को खतरे में डालते हुए अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने इनकी जबरदस्त सताइश की और फूल पेश किए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने तेलंगाना वैद्य विधान परिषद में अपने खिताब के दौरान
डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जबरदस्त सताइश की। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है और कई लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और हमारे डॉक्टर्स और तिब्बी अमला अपनी जिंदगियों को खतरे में डालते हुए इन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये एक नाकाबिले फरामोश खिदमत है जिस पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की जितनी सताइश की जाए कम है। उन्होंने इस मौके पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को फूल पेश करते हुए इनकी खिदमत का एतराफ किया और इनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर कई अहम डॉक्टर्स और पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। Whatever possible is there, we are there with you. Any occasion లో నేను అందరు రిలేటివ్స్ ఆఫ్ పేషెంట్ కి కూడా ఒక అపీల్ చేస్తున్నాము. ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్ ఉంది, ఇది ఒక క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ ఉంది. We have to cooperate with all medical officers, medical staff in this regard. మన ఈ ఛాలెంజింగ్ టైంలో కన్వీనియన్స్ ఈజ్ నాట్ ప్రైమరీ, ప్రైమరీ ఈజ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ. ఈ లాక్డౌన్లో కూడా చాలామంది హౌసెస్లో కొన్ని ఇన్కన్వీనియన్సెస్ ఉన్నాయి. సో సిమిలర్లీ పేషెంట్కి రిలేటివ్స్ అటెండర్స్కి కూడా సమ్ టైమ్స్ దేర్ విల్ బి సమ్ ఇన్కన్వీనియన్స్. బట్ ఇది కొంచెం కోఆపరేట్ చేయండి బికాజ్ ఇది ఎక్స్ట్రాऑर्डिनरी సిచ్యువేషన్ ఉంది. हैदराबाद से कोरोना को जल्द भगाना हो तो फिर पुलिस का ताउन करे, अपने घरों से कतई ना निकले क्योंकि हम जितना अपने घरों में रहेंगे कोरोना उतना ही जल्दी खत्म हो जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की आवाम से अपील। जंग जारी है, आप और हम इस जंग से लगातार लड़ रहे हैं। आज अगर नजर दुनिया के तरफ करें तो अभी तक 70,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है इस कोरोना से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इंटेंसिव केयर यूनिट में इस कोरोना से जूझ रहे हैं। टोक्यो की ओलंपिक शायद अब न हो या अगली तारीख तक के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। 700 से ज्यादा करोड़ लोग 200 से ज्यादा देशों में इस खौफ से डर कर घरों के अंदर बंद है। ऐसी स्थिति में, इस माहौल में क्या आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास है? जब पूरी दुनिया इस जंग से हर पल लड़ रही है, ऐसी स्थिति में आपकी एक छोटी सी लापरवाही से ये कोरोना वायरस से जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये जंग और लंबा खिंच जाएगा। मैं उन तमाम बुजुर्गों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने घर के बच्चों को, नौजवानों को बाहर न निकलने दें। आज हम लोग हर सड़क पर कुछ न कुछ गैर जिम्मेवारान लोगों को बिना किसी वजह के घूमते हुए देख रहे हैं। अगर हैदराबाद शहर में यह इन्फेक्शन क्लस्टर का फॉर्मेशन लेगा तो इसका स्वरूप बहुत ही भयावह रहेगा। इसकी जिम्मेवारी आप पर रहेगी अगर आप घर के फैमिली मेंबर्स को घर के अंदर नहीं रख पा रहे हैं। दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने ऊपर इस चीज की जिम्मेवारी लें। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। आप किसी भी सूरत में मकानों से न निकलें, जरूरियात की हर चीज आपके मकानों पर पहुंचाई जाएगी। रियासती वजीर विमला प्रसाद रेड्डी की बालकुंडा की आवाम से अपील। पोचाराम ट्रस्ट की जानिब से जिस खानदान में सफेद राशन कार्ड नहीं है, इनको 25 किलो चावल दिए जाएंगे। पोचाराम सिन्हाज रेड्डी का बयान। उन्होंने लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफे का इशारा दिया। शब बारात को खबरस्तान आने की इजाजत नहीं होगी। इस रात खबरस्तान मुकफ्फिल रहेगा। ईदगाह खबरस्तान कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन का ऐलान।
मुदल में एक बीड़ी वर्कर खातून ने सीएम रिलीफ फंड में 20,000 का हत्या दिया। ये चेक इस खातून ने एमएलए के हवाले किया। एमएलए ने खातून की सताइश की। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।